अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज का मौजूद है होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला। कैमोमिला एक प्लांट किंगडम मेडिसिन और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन और बहुत जल्द असर करने वाली मेडिसिन है। इसकी मेन अलामात को अगर देखा जाए तो इसको अगर हम कहें कि ये एक इंसान दोस्त दवा है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो कुछ इस तरह की होती हैं कि जो कैमोमिला का पेशेंट होता है वो उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, उसको गुस्सा बहुत जल्द आता है और वो ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कैमोमिला का पेशेंट इरिटेशन बहुत ज़्यादा करता है, वो चाहे बच्चों में हो, बड़ों में हो या बूढ़ों में हो, किसी में भी हो सकता है। ख़ास तौर पर बच्चों और जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादातर पाई जाती है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ख़ासतौर से 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वहाँ पर कैमोमिला का होना बहुत ज़रूरी है। हर तकरीबन आमतौर पर देखा गया क्या तकरीबन हर घर में छोटे बच्चे इस तरह के मौजूद होते हैं, तो इस तरह ये हर घर में कैमोमिला का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बॉर्न बेबी होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉर्न बेबी इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम नौजवान और फिर उसके बाद मैं बूढ़ों की बात करूँगा। जो बॉर्न बेबी होते हैं, बाद तो उनकी जो माँ होती है वो कुछ इस तरह की गज़ा खा लेती है जिसकी वजह से जो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। पेट में गैस बनने की वजह से, चूँकि वो माँ से फीड ले रहा है बच्चा, वो अलामात फिर बच्चे में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे का पेट भी, उसमें भी हवा बनना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है और माहौल में एक बेचैनी सी, एक चिड़चिड़ापन सा माँ में भी आ सकता है, उसके बाप में भी आ सकता है, बच्चे में तो ऑलरेडी मौजूद होता है। इस तरह की कंडीशन में कैमोमिला को फौरी तौर पर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के 60 to 70%, 60 से 70% अमराज जो हैं वो कैमोमिला से ठीक हो जाते हैं। फौरी तौर पर बच्चे को कैमोमिला अगर दे दी जाए तो उसके पेट की हवा का जो प्रॉब्लम है वो भी उसका ठीक हो जाता है। बाज़ का इस तरह होता है कि मोशन, लाइट मोशन बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें एक सड़े अंडे की स्मेल होती है। इस तरह के अगर मोशन आ रहे हो तो भी कैमोमिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बाज़ का जो पेट में गैस बनने की वजह से बच्चों का सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कैमोमिला इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब सर दर्द होता है, पेट में गैस बनती है छोटे बच्चों को, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में कैमोमिला अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अफेक्टिव मेडिसिन है। फौरी तौर पर इसका असर होगा। बच्चों में 30 पोटेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए। दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल किया जाए तो 1 या 2 दिन में ही बच्चे की जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह अब बात करते हैं थोड़े से बड़े बच्चों के, जो 6 या 7 माह के या 8 माह के। कुछ बच्चे थोड़ा सा देर से दांत निकालते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में जब बच्चे दांत निकालने का ज़माना हो, उस वक्त कैमोमिला की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बच्चे के जब दांत निकालने के ज़माने में उसको लाइट मोशंस आना शुरू हो सकते हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि उसके जो गम्स हैं वो अगर बाज़ माएँ उनको पीस टीथर दे देती हैं, चूँकि वो दबाने से उसको कुछ बेहतरी महसूस होती है, तो इस तरह बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पीस टीथर को दबाना शुरू कर देता है। इस लिहाज से कैमोमिला अगर दबाने से बेहतरी महसूस होती है बच्चे को, तो इस लिहाज से ये उन जो पेन्स होती हैं, जो दर्दें होती हैं, उनमें अगर दबाने से बेहतरी है तब भी कैमोमिला बहुत ही अफेक्टिव मेडिसिन है। अगर इसके साथ जो ज़हनी अलामत हैं, जैसा कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ज़िद्दीपन अगर मौजूद है, तो कैमोमिला पहली दवा है। जब बच्चे दांत निकालने का वक्त होता है तो वो उनमें बाज़ लाइट मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक सड़े अंडे जैसी उनकी मोशन में से स्मेल आ रही होती है, उसके स्टूल में से स्मेल आ रही होती है, और एक झागदार जो उनका मोशन होता है, जो स्टूल होता है, वो जो पास कर रहे होते हैं बच्चे, तो उस वक्त कैमोमिला की बहुत ज़रूरत होती है। कैमोमिला अगर दे दी जाए फौरी तौर पर, तो बच्चे का जो लाइट मोशन का है, अगर पानी की कमी का भी बाज़ अवत खुदा न खास्ता ऐसा मसला भी बन सकता है, तो फौरी तौर पर कैमोमिला इस्तेमाल करवानी चाहिए।
बच्चे के दांत निकालने के ज़माने से शुरू जब पहला बच्चा दांत निकालने का आगाज़ होता है तो वहीं से कैमोमिला उसको देना शुरू कर देनी चाहिए। फिर बच्चा बआसानी अपने जो दांत है वो पूरे कर लेता है और किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है उससे बचा जा सकता है। बच्चों में जैसा कि मैंने कहा कि 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इसको ग्लोब यूज़ में इस्तेमाल किया जाए, डिस्कट्स में इस्तेमाल किया जाए, फिर बच्चे आसानी से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ले लेते हैं। और अगर कुछ और मेडिसिन दी जाए तो बाद बच्चे उसको कड़वी समझ कर उसको इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। तो ये थी बच्चों की बात। अब बात करते हैं कि बच्चों के साथ जो उनकी मदर्स अटैच होती हैं, यानी उनकी माएँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बच्चे अगर उनके प्रॉब्लम है, उनके पेट में गैस का प्रॉब्लम है, उनके कुछ और प्रॉब्लम आ जाते हैं तो वो रात भर वो जागते रहते हैं और दिन को भी बेआराम जो है वो रहते हैं। इस वजह से बच्चों की जो माएँ होती हैं उनमें भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, चूँकि रात भर उनके साथ जागने की वजह से और दिन भर काम-काज की वजह से उन ख़वातीन में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस लिहाज से माँ को भी कैमोमिला की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि माँ को अगर कैमोमिला दे दी जाए तो वो बच्चे में उसकी अलामत कन्वर्ट हो जाती है कि यानी कि अगर माँ में चिड़चिड़ापन आ गया तो उसका ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ बच्चे का भी चिड़चिड़ापन ठीक हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक होता है, ख़वातीन की बात अभी जो की है मैंने, जो बॉर्न बेबी हैं उससे पहले अगर बात करते हैं कि बाद औक़ात वलादत के वक़्त यानी डिलीवरी के वक़्त माँओं को कुछ इस तरह की दर्द महसूस होती है कि बहुत ज़्यादा पेन, और उनमें उसके साथ-साथ जो चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है उनके, तो उस वक़्त भी कैमोमिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सी जो पेन्स ऐसी होती हैं जो डिलीवरी के वक़्त पहले होती हैं तो उस कैमोमिला से वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। इससे अब बात करते हैं अडल्ट्स की। अडल्ट्स में भी अगर बाद औक़ात ऐसा होता है कि पढ़ाई की वजह से या घर के माहौल की वजह से, किसी भी वजह से अगर उनके अंदर भी चिड़चिड़ापन आ जाता है तो फिर 200 पोटेंसी में उसको यूज़ करना चाहिए सुबह और शाम। इसको डायरेक्टली भी अडल्ट्स में बड़े जो बच्चे 20 साल से ज़्यादा के होते हैं, पढ़ाई का अगर उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, ये इम्तहानात का बोझ, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को जो है वो अपने लेसन्स वगैरह याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, तो उस वक्त उनके अंदर चिड़चिड़ापन आने का इम्कान होते हैं और गुस्सा भी आता है, फिर उसके बाद ज़िद्दीपन भी आ जाता है। तो बच्चों को जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तो अगर कैमोमिला 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर ली जाए तो बहुत ही उसके बेहतर नताइज मिलते हैं। इस तरह चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर अपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखना बहुत आसान होता है, यानी अपनी पढ़ाई वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बड़ों की। बड़ों में जो मर्द हजरात हैं, बाद औक़ात ऐसा होता है कि कारोबार की वजह से, घर के माहौल की वजह से, बच्चों रात भर नींद ना आना, किसी भी वजह से अगर टेंशन क्रिएट हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये होता है बाद औक़ात कि किसी बीमार की तीमारदारी करते करते जो तीमारदार होता है वो उसको भी जो उसकी जो थकावट होना शुरू हो जाती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, परेशानी बन जाती है, तो उनको भी कैमोमिला की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है। तो फौरी तौर पर कैमोमिला 200 पोटेंसी में सुबह शाम इस्तेमाल कर ली जाए। इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 1 या 2 कतरे ज़ुबान पर। इसको पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्कट्स में या ग्लोब यूज़ में। बच्चों में 30 पोटेंसी में और बड़ों में 200 पोटेंसी सुबह शाम। कुछ दिन इस्तेमाल करने से वो जो चिड़चिड़ापन है, वो जो गुस्सा है, वो नॉर्मल कंडीशन पर जो ज़हनी कैफियत है वो आ जाती है। तो इस तरह बहुत से प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, क्योंकि चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ज़िद्दीपन बाद का ये इस तरह की कंडीशन बहुत बड़े मसाइल खड़े कर देती है। ये किसी के कोई जानबूझकर इस तरह नहीं करता, कुछ माहौल ऐसा बन जाता है, कुछ उसकी तबीयत बाज़ औक़ात बाहर कुछ कारोबारी सूरत हाल ऐसी होती है, तो वो कोई भी दानिस्ता तौर पर इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करता, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं। कुछ माहौल की वजह से जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है और ज़िद्दीपन आ जाता है, तो अगर उसको फौरी तौर पर कवर कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बाज़ औक़ात टेंशन्स बन जाती हैं, बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं इस तीनों अलामात में।
तो बेहतर होगा कि फौरी तौर पर कैमोमिला को इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी किस्म की बड़ी प्रॉब्लम से या छोटी प्रॉब्लम से बचा जा सके। इसीलिए मैं इसको अगर अपने तौर पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि ये एक इंसान दोस्त दवा है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सी इस तरह के मसाइल से छुटकारा दिला देती है जो कि खुदा न खासा चिड़चिड़ापन आने की वजह से क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैमोमिला के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।